हाई लेवल होने वाली है। 6051 कैलोरीज। ये मैं आपको दिखाता हूँ तोड़ के। बारी आई प्रॉन्स की जो बारबेक्यू सॉस के अंदर नहाए धोए थे। आज मैं हूं फिर से एक न्यू रेस्टोरेंट के अंदर, न्यू चैलेंज के साथ सीजी रेस्टोरेंट में। वैरायटी ऑफ डिशेस देख रहे हैं, बीफ, चिकन और चीजी बटर के साथ बहुत सी डिशेस मेरे सामने रेडी हैं। मेरे सामने ये डिशेस बहुत ज्यादा बीफ और चिकन से भरी हुई है और कैलोरीज तो आपको पता है हमेशा की तरह बहुत हाई लेवल होने वाली है, क्योंकि चैलेंज तो अपने आप से लेना होता है। टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले आप लोगों के साथ इसका ओवरव्यू शेयर करते हैं। और फिर मैं आप लोगों के साथ इसकी कैलोरीज बताता हूं। तो चलते हैं अपनी कैलोरीज की तरफ, वन बाय वन आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो डिश आ रही है चिकन वॉन्टॉन, जिसकी 610 कैलोरीज होने वाली है। इसके अंदर चिकन होता है। सेकंड नंबर पे जो मेरे पास डिश आ रही है वो है चीज बॉल विद चिकन, 720 इसकी कैलोरीज होने वाली है, ये भी फ्राइड है। थर्ड नंबर पे मेरे पास जो आइटम आ रही है बहुत मजेदार है, चॉप मटन, 1450 कैलोरीज हैं इसकी और इसको ग्रिल किया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा होगा, आप देख रहे होंगे इसको। फोर्थ नंबर पे जो मेरे पास आइटम है चिकन ड्रम स्टिक्स हैं, ये बहुत हैवी है, 1235 कैलोरीज के साथ आ रही हैं, इतनी ज्यादा ड्रम स्टिक्स। और जो फिफ्थ नंबर पे मेरे पास डिश आ रही है वो है ब्लैक पेपर सॉल्ट प्रॉन्स हैं, जिसकी कैलोरीज हैं 906 कैलोरीज हैं, जो बहुत मिक्स और पावरफुल होने वाला है। लास्ट की जो डिश बीफ चिली 810 कैलोरीज के साथ होने वाली है। इसके साथ मैंने एक ड्रिंक लिया है जिसकी 320 कैलोरीज है, लेमन मिंट, जो बहुत ही मजेदार होने वाला है इन सब डिशेस के साथ। तो आज जो ये टोटल कैलोरीज होने वाली ये है 6051 कैलोरीज, जो आज मुझे खानी है अपने टाइम स्पैन के अंदर। आज का जो टाइमर मैंने सिलेक्ट किया है इन सब डिशेस को खाने के लिए वो पूरा है 45 मिनट का। टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टाइमर लगाते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं। सो टाइमर स्टार्ट्स नाउ। लो जी, सबसे पहले शुरुआत हुई चिकन वॉन्टॉन पानी से पहले, क्योंकि ये था क्रिस्पी और अंदर से भी बाहर से भी। केचप में डिप करके खा रहे हैं, क्रंच बहुत अच्छा है, मजेदार है। इतना क्रंची हो सकता है, ये अगली आवाज क्रंच की सुनिए। जितना क्रिस्पी होता है उतनी फोर्स लगा के खाना पड़ता है। एक तो इनकी क्वांटिटी भी ज्यादा है, मीट जो इसके अंदर है इनफ है। अगर इसके साथ क्रंच नहीं होता है, सॉगी हो ना, तो मेरे ख्याल से ये आइटम खाने वाली नहीं है। स्पीड अप बॉय, स्पीड अप, स्पीड अप। ये मैं आपको दिखाता हूँ तोड़ के। ये क्या गोल गप्पे जैसी आइटम है, इसको कहते हैं असली मजा चैलेंज के अंदर। हार्ड हो गया क्योंकि शूट करना होता है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है, तो उतनी देर में ये गर्मा गर्म आता है। लेकिन एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ठंडा माहौल है, उसके अंदर ये खाने का क्या मजा आ रहा है। आखिरी बाइट लेते ही आखिरी डिश 3 मिनट में हुई खत्म। अच्छा टेस्ट है इसका भी। जितने बाइट से गोल्डन उतने ज्यादा क्रिस्पी थे। चीज इसके अंदर पता नहीं कौन सी डाली हुई है, मोज़रेला तो नहीं लग रही है, लेकिन व्हाइट कलर की कोई चीज है इसके अंदर। चीज बॉल को ओपन करके आपको दिखाने का मकसद ये है कि चीज भर भर के उन्होंने डाली हुई थी। चीज कौन सी थी ये पूछी नहीं, ड्यूरिंग चैलेंज के अंदर भी नहीं मैं पूछ पाया और पहले भी नहीं पूछ पाया, लेकिन चीज जितनी भी थी बहुत ज्यादा थी और बहुत ही मजेदार थी। उससे फर्क नहीं पड़ता कि चीज कौन सी है, लेकिन जैसी भी चीज थी ना, बहुत मजा आ रहा था इस चैलेंज के अंदर इस आइटम को खाने में। इसका ये क्रम भी बहुत अच्छा है, मीट भी इनफ क्वांटिटी के अंदर है, ऐसा नहीं है कि ये हल्का है। सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि बहुत लोग सही बनाना जानते नहीं है, स्पाइस इतनी ज्यादा होती है कि हर कोई तो नहीं खाता स्पाइस, तो उस वजह से टेस्ट जो है आप प्रॉपर्ली उसको डेवलप नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक तो सारी चीजें बहुत ही मजेदार अच्छी खासी चल रही। अब बीफ ट्राई करते हैं। अब बारी थी बीफ की। कुक अगर अच्छा हुआ तो चैलेंज में खाया जाएगा।
थोड़ा सा स्पाइसी लिटिल बिट, लेकिन मजेदार है। अगर बीफ पे बिल्कुल भी स्पाइस ना हो तो बीफ का मजा नहीं आएगा। वैसे तो बीफ चिली जो होता है, बीफ के अंदर बहुत ज्यादा स्पाइसेस होते हैं, लेकिन जैसे ही मैं खा रहा था मुझे ज्यादा फील तो नहीं हो रहा था। इट्स मीन के लो स्पाइसी। बारबेक्यू जैसी लुक आ रही है, बट इसके अंदर बारबेक्यू सॉस नहीं है, मेंशन नहीं है इसके ऊपर सॉस कौन सी है, लेकिन स्पाइस होने की वजह से इसका टेस्ट मजेदार आ रहा है। इसके साथ ग्रेवी है, ग्रेवी भी इन लोगों ने दी है, वेजिस के साथ ये अच्छा लग रहा है। एक बात तो है, इस डिश के अंदर बीफ बहुत अच्छे से टेंडर्ड हुआ था, लेकिन जो सॉसेस थी इसकी स्पेशल, जो भी सॉसेस थी, बहुत ही मजेदार ये डिश है विद वेजिटेबल। और जो वेजिटेबल है लाइट क्रिस्पी थी और वो बहुत मजा आ रहा था बीफ के साथ खाने। अभी मुझे समझ आई, ये मिर्चें, ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं कैप्सिकम है और सब हरी मिर्चें। ओह, आपको दिखाऊं मैं, ये हरी मिर्च है। अब मुझे समझ आई कि क्यों इतना स्पाइसी लग रहा है। खा के देखते हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल। ये सौगी हो गई है हरी मिर्च, इसके सीड्स इतने ज्यादा है कि मेरी हालत जो है ना बहुत टाइट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इस डिश को नॉन स्पाइसी समझ के खाना तो शुरू कर दिया था, लेकिन इसके अंदर हरी मिर्चें बहुत ज्यादा थी, तो हरी मिर्च के सीड्स निकल गए थे। तो मैंने समझा कि सीड्स के बगैर खा लूंगा मिर्च तो मिर्च नहीं लगेगी, लेकिन खाने के बाद बहुत हालत टाइट हो गई। ये सिर्फ हरी मिर्चें जो ग्रीन नजर आ रही है, पहले मैं समझा कैप्सिकम है, लेकिन ये सब हरी मिर्चें हैं। ये आप देखिए, उफ, बहुत ज्यादा है। मिर्चों की इतनी ज्यादा होने की वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया, वरना चैलेंज कंटिन्यू नहीं हो। प्रॉन्स की अच्छी क्वांटिटी है इसके अंदर। अभी इसका कलर ऐसा है कि इसको मैं आपको दिखा नहीं सकता। नेक्स्ट बारी आई प्रॉन्स की, जो बारबेक्यू सॉस के अंदर नहाए धोए थे। ये इसकी टेल है जहां से मैंने पकड़ा हुआ है और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि सॉस में कितने डिप और कितने बड़े बड़े टाइगर प्रॉन्स की तरह लग रहे थे। प्रॉन्स की इसके अंदर क्वांटिटी ज्यादा है, 20+ है इसके अंदर प्रॉन्स एज पर रेस्टोरेंट। अभी मैंने काउंट तो नहीं किए, 12-14 तो होंगे। वो कहते हैं मैक्सिमम 20 पीस इसके अंदर आते हैं। देखने में बिल्कुल हैवी वेट चैंपियंस लग रहे हैं। और प्रॉन्स की जो कैपेसिटी है यानी वेटेज है बड़ा है, यानी प्रॉन छोटा नहीं है। इतनी गर्मी में इतने ज्यादा गरम गरम प्रॉन्स, उसके साथ ठंडा ठंडा मिंट तो बनता है। यहाँ गुजर चुके हैं 16 मिनट और 16 मिनट से मिर्चे खाते खाते मेरी हालत हो चुकी है टाइट। और लेमन मिंट है मेरा सहारा, और ये लेता हूँ मैं चुस्की और आता है मजा। चैलेंज इसमें भी उन्होंने वेजीज डाली है, बट वो ग्रिल नहीं है, कट करके वैसे ही डाली है। जैसे ये टमाटो है, ग्रिल नहीं है। इसमें कैप्सिकम है, अनियन है। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि मैं सैलेड भी ऐड करूंगा। सैलेड की कैलोरीज भी ज्यादा नहीं होती हैं, तो इस वजह से मैं मीट को ज्यादा प्रेफर करता हूँ जिसमें कैलोरीज ज्यादा हो। तो हमेशा की तरह मेरा यही होता है हर रेस्टोरेंट के अंदर कि जो मैक्सिमम कैलोरीज की आइटम्स हैं, बेशक छोटी हूँ, वो ऑर्डर की जाए। पर्पस ये है कि आइटम ज्यादा होनी चाहिए, कैलोरीज इतनी बड़ी और मल्टीपल आइटम्स होनी चाहिए जिससे कैलोरीज फुलफिल हो जाए चैलेंज के लिए, जो खानी टफ होती जाए। अब बारी है ये सेकंड लास्ट डिश की। ये बहुत हैवी है, देखने में छोटे लग रहे होंगे, लेकिन भैया खाओगे तो याद करोगे। ड्रम स्टिक, ये देखें इसके अंदर। अब कहानी शुरू होती है ड्रम स्टिक की। जैसे ही पहले ड्रम स्टिक हाथ में उठाया, क्रिस्पी गोल्ड कोटिंग थी और सिग्नल आ रहे थे जैसे अंदर भी मीट बेशुमार भरा होगा। और जैसे ही बाइट ली, अंदर से मुझे बहुत ही ज्यादा मीट महसूस हुआ। सॉफ्ट और परफेक्टली मैरिनेट हुआ मीट था। मसालों का बैलेंस बिल्कुल देसी स्टाइल में हमारे मुताबिक था, एकदम एडिक्टिव था। ऐसा लग रहा था कि शेफ ने हर पीस में अपने दिल भरा प्यार डाल दिया। इसके टेस्ट को दुबाला करने वाली एक ठंडी ठार लेमन मिंट जूस था, जो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रहा था इस चैलेंज के अंदर। बहुत सॉफ्ट स्टैंडर्ड मीट आप चेक करें। इसको काफी देर हो गई है मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन अभी भी टेस्ट बहुत अच्छा इसका आ रहा है। इस वक्त तक ड्रम स्टिक खा खा के मैं बिल्कुल हो गया था आवाजार, और मेरा दिल नहीं था आगे ड्रम स्टिक खाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा फुल फील हो रहा था। लेकिन सबसे मजेदार चॉप स्टिक्स जो मेरे पास थी, उन पे मेरी नजर पड़ी और मैंने खाना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये टेंडर्ड बहुत अच्छा हुआ था, मसाले तो थे बहुत ही मजेदार। फुल होते होते पानी की लगाई चुस्की और चॉप स्टिक पे फिर मैंने ध्यान दिया, और खाते खाते मैंने यही सोचा कि पहले चॉप्स को ही फिनिश किया जाए, क्योंकि चैलेंज में अगर चॉप्स एंड में रहेगी तो शायद नहीं खा पाऊंगा मैं चैलेंज के एंड तक। चॉप्स बहुत मजेदार, इसके साथ स्पाइसी सॉस मिली थी जो मैं नहीं खा रहा, लास्ट में चखूंगा। इसकी स्पेशल सॉस के साथ आखिरी बाइट लेते हुए इसको अलविदा कहा। काफी देर से परेशान था, ये नीचे नहीं गया ना, स्पीड नहीं बढ़ रही। जितना जितना ठूसी जाओ ना, और अगर डाइजेस्ट ना हो, डिगाड़ ना आए, ऑनेस्टली खाना दुश्वार हो जाता है, मेरा बोलना बंद हो जाता है। नॉर्मली चैलेंज के अंदर मैं कार्बोहाइड्रेट्स ड्रिंक्स इसीलिए लेता हूँ, उसका मकसद यही होता है कि जल्दी जल्दी डिकार है, और यही एक ट्रिक होता है अच्छा, जिससे आप डाइजेस्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं और चैलेंज को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके अंदर मैंने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारा एक स्पेशल ड्रिंक है मिंट, वो आपने लेना। क्योंकि जब भी मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ उनसे उनका स्पेशल ड्रिंक पूछता हूँ, और उनके कहने के ऊपर मैं ड्रिंक ऑर्डर करता हूँ चैलेंज के साथ, इसीलिए मुझे अभी तक डिकार नहीं आया। ये हार्ड बोल हो गए, इसको चबाते चबाते जो है ना, वो हार्ड का बार बार बताने का मकसद यही है कि यहाँ तक मैं तकरीबन बहुत ज्यादा फुल हो चुका हूँ और मेरा खाना नामुमकिन होता जा रहा है। हार्ड हो सॉफ्ट हो, लेकिन खाना तो है चैलेंज के एंड तक। इसी को कहते हैं मोटिवेशन चैलेंज, जो मैं लेता हूं और खाता जाऊंगा, कोशिश करूंगा टाइम के अंदर खत्म करने का।
ये इसकी सरफेस बहुत हार्ड होगी। यहाँ तक 36 मिनट गुजर चुके हैं और चैलेंज चलता जा रहा है और मैं फुल हो चुका हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि क्या हालत हुई है खाते हुए। बहुत मुश्किल था, टफ था, क्योंकि ये रीजन ये होती है कि डिशेस बहुत ज्यादा मल्टीपल होती हैं, टेस्ट बाय टेस्ट चेंज होता रहता है। सेम डिश आप खाते रहो तो आपको एक फोकस होता है, लेकिन ये फोकस आउट करती है मल्टीपल डिशेस, और जब हार्ड हो जाए, कुछ सॉफ्ट हो जाए, जो आपके टेस्ट के मुताबिक ना हो, तो ये टफ हो जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं मेरी प्लेट के सामने थोड़ा सा ही रह गया और इंशाल्लाह मैं इसको भी अचीव कर लूंगा। और टाइम से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं खा चुका हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह विनर हो चुका हूँ। चबा चबाने में थक गया। आखिर में फ्लेवर और प्रेजेंटेशन और एम्बियंस सबसे मिलकर बना दिया एक्सपीरियंस हाई एंड हाई। अगर आप भी किसी दिन अपने टेस्ट बड्स को ट्रीट देना चाहते हैं तो इस जगह का चक्कर जरूर लगाएं और आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा जितना मैंने एंजॉय किया है क्या आप कर पाए हैं। अगर ये चैलेंज आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं कि डिशेस और मेरा चैलेंज आपको कैसा लगा। ड्रिंक तो जल्दी जल्दी खत्म कर लो। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, क्योंकि मीट मेन कोर्स था, बाकी बहुत अच्छी डिशेस थी। मेरे फ्लेवर के अकॉर्डिंगली मुझे बहुत मजा आया और मैंने इस चैलेंज को बहुत एंजॉय किया। लेकिन ड्रम स्टिक्स एंड के अंदर थोड़ी हार्ड हुई हुई थी, जिस वजह से मुझसे बोला नहीं जा रहा था। बहुत आगे जाके डिकार आए हैं, डिकार थोड़े स्लो हो गए थे। आई एम द विनर। 44 मिनट्स के अंदर मैंने अपना चैलेंज अचीव कर लिया है। स्टे ट्यून और नए चैलेंज का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।